क्या मुल्तान की सरजमीन पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कोई सीट निकाल पाएगी? इस्लाम ये नहीं कहता कि भाई आप वडेरों को कत्ल कर दें या कर्जा लेते हैं कौम के लिए और खर्च करते हैं अपने ऊपर। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिंध असम्बली में मौजूद है, क्या तमाम सूबाई असम्बलियों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहुंच पाएगी और क्या कौमी असम्बली में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जाके, जैसे साद रिजवी साहब कहते हैं कि हर मज़लूम की आवाज़ बनेंगे, जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। आफिया सिद्दीकी के हवाले से भी बड़ी ये लॉन्ग मार्च है, इसमें शामिल है कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए भी बात करेंगे। तो तमाम तर मुतालबात पूरे करने के लिए क्या TLP तमाम सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली में जा सकेगी? अस्सलाम वालेकुम UTV ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च जो कराची से रवाना हुआ इस्लामाबाद की जाना, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा फ़रूकुल हसन कादरी साहब। इनसे लॉन्ग मार्च के हवाले से भी मज़ीद अपडेट्स लेंगे और कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मेरा एक वही सवाल है, इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन मैं देख रहा हूँ और कारकुनान देख रहा हूँ, कायदीन कंटेनर पे बैठे हैं, आप सब कंटेनर पे बैठे हुए हैं, ना कोई बुलेट प्रूफ शीशा है, ना कोई AC है, गर्मी पड़ रही है सर, बारिशें पड़ रही हैं, तो कोई मसला मसाइल नहीं पैदा हो रहा आप लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप, मैं देख रहा हूँ कि जब से ये मार्च शुरू है आप हमारे साथ ही हैं। जी जी। बात यह है कि ये तरीक़ेकार तो क़िबला अमीर मोहतरम ने और क़िबला कायद मिल्लत इस्लामिया क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने ये बताया था कि सबसे पहले अपने आप को आप पेश करें ताकि कारकुन को मुश्किल से मुश्किल माहौल में भी चलते हुए परेशानी ना हो। जब आप ख़ुद मुश्किल माहौल को खुशी से कबूल करेंगे तो कारकुन उससे भी बड़ी मुश्किल को खुशी से कबूल करेगा। तो उसी बताए हुए रास्ते के ऊपर चलते हुए अमीर मोहतरम और साहबजादा अनस साहब आपके सामने है कि बाकी तो चलो पीछे हम अरकान शूरा कुर्सी भी बदल ली, थोड़ा कंफर्टेबल हो लिया, लेकिन ये दोनों साहबजादगान स्टिल अपनी जगह पे अक्सर जो है ज़्यादातर वक्त वो इसी जगह पे कौम के सामने गुजारते हैं। इस दौरान आप खूब जानते हैं कि बारिश भी हुई और 50 डिग्री से ऊपर कभी टेम्परेचर भी हुआ, और तूफ़ान भी हुआ, रेत का भी, मिट्टी का भी। उस सारी चीज़ों के बावजूद कभी नहीं देखा कि ये दोनों भाई या बाकी जो हमारी क़यादत है, ज़हीरुल हसन शाह साहब हो गए, हमारे काजी साहब हो गए, वो अपनी जगह से हटे हों। यही वो चीज़ है जो कारकुनों को कराची से लेकर यहाँ तक चल रही है। और आप भी देख रहे हैं कि जब अगला पड़ाव आता है तो पहले से ज़्यादा रौनक भी बड़ी होती है और अफराद भी बड़े होते हैं। ये इस चीज़ की अलामत है कि कौम में शऊर आ चुका है और तेज़ी से ये सियासी शऊर बढ़ रहा है। और मेरे ख़्याल में ये लॉन्ग मार्च जिस अंदाज़ का मैंने जब से होश संभाला है, इतना लंबा किसी भी मजहबी और सियासी जमात का लॉन्ग मार्च कराची से इस्लामाबाद के लिए निकलता और इस तरह कामयाबियाँ समेटता हुआ मैंने नहीं देखा। सर क्या कहना चाहेंगे? आपने पूरा सिंध देखा है, सिंध के हर इलाके से गुजर के आए हैं। एक तो साद रिजवी साहब ने बड़ी अच्छी एक तकरीर भी की जिसमें उन्होंने कहा जी वडेराना निज़ाम को हम ख़त्म करने जा रहे हैं, और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च जहाँ से गुजर आया है वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने झंडे गाड़ आई है। क्या समझते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्या सियासी मैदान में वडेरों को मात दे आई है? और दूसरी तरफ मुल्तान जो औलिया अल्लाह का शहर है वहाँ पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के काफ़िले ने जो है वो रात पड़ाव किया, क्या मुल्तान की सरजमीन पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कोई सीट निकाल पाएगी? देखें जी, पहली बात कि वडेरा सिस्टम, इस्लाम ये नहीं कहता कि भाई आप वडेरों को कत्ल कर दें या उनको ख़त्म कर दें। जो अमीर मोहतरम ने भी फरमाया है उसका भी यही मतलब है कि कोई वडेरा हो, कोई बड़े से बड़ा ताकतवर हो, उसके लिए और रियाया के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। ऐसे ही है। तो जो सरदार, जो वडेरे इस निज़ाम के झंडे के नीचे आएंगे और अपने आप को कानून से मावरा नहीं समझेंगे तो मोस्ट वेलकम, वो भी चले। अगर वो नहीं चलेंगे तो बाबा जी अलैहि रहमा एक बात फरमाया करते थे कि हमने 1400 साल में ये तो देखा है कि जो इसके साथ चलता है तो इस्लाम उसको इज़्ज़त देता है, लेकिन हमने ये कभी नहीं देखा कि कोई वडेरा, कोई सरदार, कोई चौधरी, कोई राजा, गुज्जर, जट, मलिक खान कोई इससे पीछा छुड़ाए और ये उसके पाँव में पड़े हो कि नहीं तेरे बगैर गुजारा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। तो दावत वडेरों को भी थी, दावत जो है अवाम को भी थी, लेकिन वडेरों ने अपने पैसे और अपने इक़्तिदार के ज़ोम में अगर साइड पकड़ी है तो अवाम ने हुजूर के दीन को वेलकम कहा है। आपके सामने जिस अंदाज से हमने देखा है कि कराची से खैबर तक वो जो उनके इलाके में रहने वाले हैं, उनके तहसील, उनके गोठों में, उनके तालकों में रहने वाले हैं,
उन वडेरों ने कभी उनके हुकूक की बात नहीं की। उनके नाम पे मिलने वाले रोडों के फ़ंड खा गए, सड़कों नालियों के फ़ंड खा गए। तो ये इन्हीं गरीबों के लिए कराची से निकल के यहाँ तक पहुँचे। अभी ऐलान किया था 12 रुपये पहले इन्होंने पेट्रोल कम किया कि चलो ये रुक जाएं, चले हैं तो 8 रुपये फिर कम किया, यानी 20 रुपये पेट्रोल। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, अभी खाने वाला नहीं आया, तो इसमें कमी आ चुकी है। तो तहरीक जिस हिसाब से कह रही है इंशाअल्लाह इससे भी कीमतें और भी नीचे जाएंगी इंशाअल्लाह। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस कौम को एहसास हो जाए कि आप हक़ वालों के साथ खड़े हों। तो ये जितने भी इक़्तिदार के ऊपर गासिब, ये तो चंद मुट्ठी भर लोग हैं। अगर आप मुत्तहद हो जाएं अपने हुकूक के लिए तो इनसे हक़ लेना कोई मुश्किल नहीं है कि आप इन्हें कहें कि आप बोझ उठाएं ना, आप बोझ उठाएं। आप हमारे ऊपर अपनी अयाशियों का बोझ क्यों डालते हैं? आपको ज़्यादा शौक़ चढ़ा है अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का, लग्जरी गाड़ियों का, तो आप अपने पैसों और अपने वसाइल से उसको खर्चा करें। कौम के ऊपर तो बोझ ना डालें। कर्ज़ा लेते हैं कौम के लिए और ख़र्च करते हैं अपने ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना भी अपने आप को कोई पावरफुल समझता है, चाहे वो वडेरा है या जो कुछ है, अमीर मोहतरम साहबज़ादा मोहम्मद साद हुसैन रज़वी साहब का पैगाम ये है कि वो उन सब को कानून और आइन के कटहरे के अंदर आना पड़ेगा और ये तस्लीम करना पड़ेगा कि जो कानून, आइन और वसाइल आवाम के लिए हैं, हुक्मरान को भी उन्हीं के तहत ही अपना हिस्सा बराबर के आवाम के मुताबिक वसूल करना पड़ेगा, ना कि वो अपने आप को मरफूल कलम शख्सियत समझें कि हमारे ऊपर तो कोई लिख पढ़ है ही नहीं। तो ऐसा मामला नहीं होने वाला। सर, मेरा दूसरा बड़ा अहम क्वेश्चन था कि मुल्तान में बड़ा शदीद इस्तकबाल हुआ है, कमाल का इस्तकबाल हुआ है। मैं समझ रहा हूँ कि मुल्तान जीत गया इस वक्त इस्तकबाल में। मैंने जो देखा है, ऐसे ही बुज़ुर्ग मैंने देखे हैं दौड़ते हुए, बच्चे देखे हैं दौड़ते हुए कंटेनर के पीछे। क्या इस तरह मुल्तान से कोई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सीट निकाल पाएगी? और साथ में मुझे आखिरी क्वेश्चन का जवाब ये भी दे दीजिएगा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिंध असम्बली में मौजूद है, क्या तमाम सूबाई असम्बलियों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहुंच पाएगी? और क्या कौमी असम्बली में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जाके, जैसे साद रिजवी साहब कहते हैं कि हर मज़लूम की आवाज़ बनेंगे, जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। आफिया सिद्दीकी के हवाले से भी बड़ी ये लॉन्ग मार्च है, इसमें शामिल है कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए भी बात करेंगे। तो तमाम तर मुतालबात पूरे करने के लिए क्या TLP तमाम सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली में जा सकेगी? नहीं जी, अगर इंतखाब जो है इंतखाबात मुनसिफाना हो तो मेरे ख़्याल में तमाम असम्बलीज़ में बमाए सेनेट तहरीक आपको वाज़े अंदाज में नज़र आएगी। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अभी तुर्की में इलेक्शन हुआ है। जी। किसी ने ये नहीं कहा कि यहाँ धांधली हुई है, हमें ज़बरदस्ती हराया गया है। वो पूरे मुल्क का इलेक्शन करवा के एक इल्ज़ाम नहीं लेते सिंगल जगह से। यहाँ एक UC का इलेक्शन, क्या एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता? तो ये जितने भी पाकिस्तान के वसाइल और अरबों खरबों के वसाइल पैसे मांगते हैं बड़े बड़े कि हमें 20 अरब चाहिए, हमें 30 अरब चाहिए, अरबों रुपए आप फ़ंड मांगते हैं और आपसे शफाफ इलेक्शन एक सूबे का क्या एक हल्के का नहीं हो सकता। तो इन लोगों को अपने रवैये पे गौर करना चाहिए। अगर शफाफ इलेक्शन हो तो तहरीक हर जगह पे आपको फाते नज़र आएगी इंशाअल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बड़े नामवर हस्ती इल्लामा फ़रूकुल हसन कादरी साहब मौजूद थे। पॉलिटिकल हवाले से क्वेश्चन किए, लॉन्ग मार्च के हवाले से क्वेश्चन किए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है और ये लॉन्ग मार्च जो है ख़ुसूसी महंगाई के ख़िलाफ़, नमूसे रिसालत के लिए और साथ में हमारी बहन आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को और इल्लामा फ़रूकुल हसन कादरी साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।